हेलो नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में लघु या मध्य हिमालयी क्षेत्र के बारे में। देखिए, इस क्षेत्र को हिम का आंचल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके आधे भाग में क्या होता है, हमेशा बर्फ होती है, इसलिए इसे हिम का आंचल भी कहा जाता है, लघु या मध्य हिमालयी क्षेत्र को। अब हम देखेंगे कि इस क्षेत्र की ऊंचाई है 1200 से लेकर 4500 मीटर के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं देवन, गाक टिब्बा, रीवा, मसूरी, झंडीधार, चाइनम, मूसा का कोठा, लोखंडी टिब्बा, सुरकंडा, चंद्रबनी, मंदाचल, हटकुंडी, लाल टिब्बा, दूधातोली, धनपुर, अमोली, विंसर, दीपा, द्रोणगिरी, उताई, रानीखेत, ये सभी मध्य हिमालय की प्रमुख श्रेणियां हैं। इनमें से कोई भी एक आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, कौन सा कहाँ पे स्थित है, तो ये सारे आपको याद होने चाहिए। ये सभी कहाँ पे हैं? मध्य हिमालयी क्षेत्र पे है। अब देखिए, एक प्रश्न बनता है कि क्या मध्य हिमालयी क्षेत्र में जीवाश्म मिलते हैं? तो जी नहीं, जो मध्य हिमालयी क्षेत्र होता है वहाँ पे जीवाश्म का क्या होता है, अभाव होता है, मतलब नहीं होता है। और दूसरा इसमें पॉइंट है कि इसका जो निर्माण होता है लघु हिमालय का, वो वलित एवं कायांतरित जो चट्टानें होती है उनसे हुआ होता है, ठीक है। और इसकी अगर बात करें हम काल की दृष्टि से, यानी कि समय की दृष्टि से, काल की दृष्टि से, तो ये आपके प्री कैम्ब्रियन तथा जो पैलियोजोइक काल के चट्टानें हैं उनके चट्टानों के बने होते हैं, ठीक है। जिसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो इसमें आपको स्लेट हो गया, स्लेट और चूना पत्थर देख सकते हैं आप, चूना पत्थर, शैल, क्वार्ट्ज, नीस, ग्रेनाइट आदि चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। तो 2 पॉइंट्स आप यहाँ पे अच्छे से क्लियर कीजिए कि लघु हिमालय में आपका जीवाश्म का अभाव होता है, लेकिन यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, स्लेट, चूना पत्थर, शैल, क्वार्ट्ज, नीस और ग्रेनाइट, ठीक है। ये इसमें अधिकता होती है, किसमें? लघु हिमालय में। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इस श्रेणी में आपको जो ये मध्य हिमालय है यहाँ पे आपको तांबा, और तांबा कहाँ पे मिलेगा? अगर क्षेत्र की बात करें तो ये अल्मोड़ा और पौड़ी में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट जो मिलेगा हमें इस श्रेणी में, वो मिलेगा आपका एस्बेस्टास, ठीक है। एस्बेस्टास ये मिलता है आपके पौड़ी में, और जो ग्रेफाइट है ये पौड़ी और अल्मोड़ा में। तो ग्रेफाइट हो गया और तांबा, ये दोनों आप देख सकते हैं पौड़ी और अल्मोड़ा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका जिप्सम और मैग्नीसाइट, ठीक है। तो ये भी कहाँ पे मिलते हैं? आपके मध्य हिमालय में मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इस श्रेणी के जो दक्षिण की ओर है उसके ढाल क्या हैं? तेज हैं। दक्षिण वाले ढाल क्या है? तेज है। दक्षिण तेज है, जबकि जो उत्तरी ढाल है वो क्या है? मंद है। दक्षिणी तेज है, उत्तरी ढाल मंद है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस हिमालय से आपकी कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो देखिए, सरयू नदी, पश्चिमी रामगंगा, लधिया और नयार तथा मंडल, ये सारी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? आपकी लघु या फिर मध्य हिमालयी क्षेत्र से। अगला देखिए, अब रही बात की ताल की, तो ताल में आप देखेंगे जो नैनी झील है, नौकुचिया झील है, सात ताल है, पूना ताल है, खुरपा ताल है, सूखा ताल है, सरिया ताल है और भीम ताल है। ये सभी ताल आपके लघु या फिर मध्य हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब रही लघु और जो या फिर इसे मध्य हिमालयी क्षेत्र कहते हैं, तो इसकी तापमान, तो देखिए जो जाड़े में यानी कि सर्दियों में अगर आप इसका तापमान देखेंगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होता है, डाउन जाता है। और रही बात वर्षा काल की, तो वर्षा के समय पे यहाँ पे औसतन जो वार्षिक वर्षा होती है वो आप देखेंगे तो 160 से लेके 200 सेमी तक होती है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, गर्मियों में क्या हाल होता है लघु हिमालय का? तो गर्मियों में अगर आपको घूमना है तो आप लघु हिमालय, मध्य हिमालयी क्षेत्र में आइए, और यहाँ की सुंदरता का, यहाँ की जो गर्मी में बिल्कुल भी यहाँ पे आभास नहीं होता है, बहुत ही अच्छा मौसम होता है। तो गर्मियों में ये जगह बिल्कुल घूमने के लिए बेस्ट है। तो यहाँ पे आपको गर्मियों में जो टेम्परेचर मिलेगा 18 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ही मिलता है, ठीक है। गर्मियों का तापमान यहाँ पे बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा मौसम होता है यहाँ पे गर्मियों में। अब देखिए
अगला पॉइंट है हमारा इसमें कि इस क्षेत्र में जो शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के कोणधारी वन पाए जाते हैं। ठीक है, कोणधारी सघन वन मिलते हैं। अब कौन कौन से वो पेड़ हैं देखिए, आपको बांज यहाँ पे दिखेगा, खरसो दिखेगा, चीड़ दिखेगा, फर दिखेगा, देवदार दिखेगा, शाल दिखेगा और सरव। तो ये सभी जो पेड़ होते हैं ये आपके कहाँ पे मिलेंगे, लघु या फिर मध्य हिमालयी क्षेत्र में। इन पेड़ों को क्या कहा जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के कोणधारी सघन वन। ठीक है, अब देखिए इस श्रेणी के ढालों पर, जो ढाल हैं मध्य हिमालय की श्रेणियों पे या फिर लघु हिमालय की श्रेणी पे, तो ढालों पर आपको छोटे छोटे घास के मैदान मिलते हैं। पूछा जाता है कि छोटे छोटे घास के मैदान या फिर छोटे छोटे थच या फिर छोटे छोटे मर्ग या फिर छोटे छोटे बुग्याल या फिर छोटे छोटे प्यार कहाँ पे मिलते हैं, तो ये मिलते हैं आपके लघु या फिर मध्य हिमालयी क्षेत्र में। ठीक है, तो उसे बुग्याल कहते हैं, इसे उत्तराखंड में बुग्याल या फिर प्यार कहते हैं। जबकि अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में बुग्याल को क्या कहते हैं, मर्ग कहते हैं, मर्ग कहते हैं या फिर गुलमर्ग कहते हैं या फिर सोनमर्ग कहते हैं। और इसी को आप कुल्लू में क्या कहेंगे, थच कहेंगे। बुग्याल को ही क्या कहेंगे, थच कहेंगे। और ये कश्मीर में और एक और नाम आता है वो है आपका टनमर्ग। तो टनमर्ग भी बुग्याल को ही कहा जाता है। और उत्तराखंड में बुग्याल को क्या कहते हैं, प्यार कहते हैं, बुग्याल कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, देखिए पशु चारकों का स्वर्ग कहा जाता है बुग्याल को, क्योंकि ये पशुओं को चराने के लिए बहुत ही उपयुक्त यहाँ पे घास होती है, बहुत सुंदर होती है, जिससे पशु अच्छा सा दूध भी देते हैं, अच्छे से अपना भोजन भी ग्रहण करते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे लघु हिमालय से, मध्य हिमालयी क्षेत्र से। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए फिर ऐसे ही मेरे साथ बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियोज़ में। तब तक आप सभी लोग अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।